बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको वेलकम करते हैं बैंक बॉक्स ऑनलाइन पे प्रोग्राम व्हाट ए क्रिकेट विद अस्का एंड काजी। खुशामदीद कहते हैं आप सबको एक और एपिसोड के साथ। और आज हमारी गपशप होगी क्रिकेट के हवाले से, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट और लीग जो दुनिया में चल रही है उस हवाले से। अस्का, वेलकम करते हैं आपको। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच उजैर। कैसी हैं आप अस्का? ठीक हैं? क्रिकेट एंजॉय कर रही हैं? सर्द मौसम में काफी सर्दी है, ठंड ज्यादा हो गई है। बिल्कुल ऐसा ही है उजैर, काफी सर्दी है और ऑस्ट्रेलिया में तो मौसम इससे भी ज्यादा सर्द है। और फिर टेस्ट मैचेस और क्रिकेट हर तरफ हो रही है। इंडिया और साउथ अफ्रीका की सीरीज भी चल रही है। फिर पाकिस्तान अंडर 19 के मैच भी जो कल था, बहुत ही मजा आया देखकर। जी तो जी, क्रिकेट जो है अपने पीक पर पहुंची हुई है। ऐसे ही है। साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया। उसके अलावा आप जानते हैं कि वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के दरमियान ओडीआई सीरीज कंप्लीट हो चुकी है और कल से बारबाडोस में T20 सीरीज का आगाज हो रहा है। और अच्छी चीज ये है, जो टीमें हैं वो T20 आइस को ज्यादा खेल रही हैं। 3 वनडे रखे गए थे, 5 T20 मैचेस रखे गए हैं, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, उसकी तैयारी भी करनी है। कुछ चीजें बीपीएल के हवाले से भी हैं। साथ साथ ब्रेकिंग न्यूज आपको मैं दे दूं, क्रिकेट देखने वाले, सुनने वाले, समझने वाले, असद शफीक ने तमाम फॉर्मेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। इजंट इट टू अर्ली अस्का कि अभी क्रिकेट उनकी बाकी थी और जिस तरह से, जिस क्लास के वो प्लेयर थे, उनकी बड़ी तारीफ करते थे दुनिया भर के मुबस्सिरीन क्रिकेट हल्के। तो कोई इमाद वसीम के बाद कोई जज्बाती फैसला नहीं है, क्योंकि असद शफीक इस इंतजार में बैठे हुए थे। जिस तरह इमाद वसीम वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंतजार में बैठे हुए थे, उसके बाद रिटायरमेंट ले ली उन्होंने। असद शफीक लास्ट टूर जो ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान ने किया था, बहुत अच्छा खेले थे वो, और सेंचुरी बनाने वाले वाहिद बैटर थे। तो थोड़ा सा मेरे ख्याल से जज्बात में आकर उन्होंने फैसला किया है। क्रिकेट अभी उनकी बाकी थी काफी। बिल्कुल अजहर, जब क्रिकेट जो है पाकिस्तान में बहुत कम हो रही थी, यूएई में सीरीज होती थी पाकिस्तान की, और ऑस्ट्रेलिया जैसे मुश्किल टूर्स पर भी असद शफीक ने हमेशा पूरे बैटिंग लाइनअप को चलाया। जब यूनुस खान भी टीम में थे, मिसबाउल हक थे, तो तब लग रहा था जब यूनुस और मिसबा ने रिटायरमेंट ली कि उसके बाद असद शफीक वो रोल प्ले करेंगे जो पाकिस्तान टेस्ट साइड में मिसबाउल हक करते रहे, यूनुस खान करते रहे। लेकिन कुछ डिफरेंट चीजें हुई टेस्ट साइड को लेकर, जिसकी वजह से असद शफीक जो है टीम से ड्रॉप भी हुए। कुछ बीच में उनके फिटनेस के मसाइल भी थे, फिर उस तरह से उनका नंबर भी जस्टिफाई नहीं हो सका। लेकिन जितनी क्रिकेट खेली उन्होंने डिग्निटी के साथ खेली, पाकिस्तान के लिए खेली, और बहुत क्रूशियल स्टेजेस पर जहां जरूरत थी पाकिस्तान को, वहां पर रन्स करके दिए। ऑस्ट्रेलिया में रन्स किए, यूएई में बड़े ज्यादा रन्स हैं उनके। पाकिस्तान जो टेस्ट साइड थी उसका हमेशा से एक बहुत ही प्लस पॉइंट रहे हैं असद शफीक। कल जिस तरह से नेशनल T20 कप जो था वो जितवाया अपनी टीम को, और पहली बार जो है वो नेशनल T20 कप जीता असद शफीक की कैप्टनसी ने। और एक राइट टाइम भी था, डिसीजन शायद पहले से कर चुके थे, यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी जो है वो असद शफीक की सर्विसेज को थैंक्स करना चाहिए। और असद शफीक, व्हाई नॉट उजैर, डोमेस्टिक में बहुत सारी जो टीम्स हैं उनकी वो कोचिंग कर सकते हैं। जो उनका क्रिकेटिंग माइंडसेट है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। बहुत कम लोग होते हैं टेस्ट क्रिकेट में, और स्पेशली इस तरह की टेक्निक और क्लासिक क्रिकेट माइंडसेट रखने वाले जिस तरह का असद शफीक का है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। साथ साथ आपको मुबारकबाद भी दें पूरी कौम को पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। अच्छी खबर कि पाकिस्तान अंडर 19 ने बड़े शानदार अंदाज में अपने रिवायती हरीफ इंडिया को शिकस्त दी है और टारगेट चेस किया है। एक यकीनन ये एक अच्छी खबर है क्रिकेट हलकों के लिए। अस्का, पाकिस्तान के जो यंग गन्स हैं वो परफॉर्म करते आ रहे हैं। कुछ अर्से पहले इमर्जिंग एशिया कप में पाकिस्तान ने इंडिया को हराया था और वहां से भी 2-3 लड़के आए थे सामने। ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट के हवाले से भी बात करेंगे, इब्रार के हवाले से कुछ न्यूज़ है, लेकिन इस हवाले से जो अंडर 19 की परफॉर्मेंस है और खासकर जो लड़के सामने आ रहे हैं, मेरे ख्याल से पाकिस्तान के क्रिकेट फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। बिल्कुल अजहर, 14 अक्टूबर को तो कुछ अच्छी खबर नहीं आई थी, लेकिन कल बहुत ही मजा आया मैच देख के। एक बड़ा माइंडसेट प्लेयर्स का नजर आया उजैर, एक प्लानिंग नजर आई, पैनिक नहीं हुए। हालांकि 30 पे पहला विकेट गिरा, सारा प्रेशर शाहजेब पे आ चुका था, लेकिन उससे पहले अगर पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप की बात की जाए तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव बॉलिंग की, बहुत कैलकुलेट बॉलिंग की। वहां पर आईसीसी एकेडमी में उजैर बैटिंग पिच होता है, लेकिन बहुत ही अच्छे एरियाज पे जो है वो पाकिस्तानी पेसर्स ने बॉलिंग की। स्पेशली मोहम्मद जिशान ने जिस तरह का स्पेल किया, 259 जो था वहां पे कंट्रोल किया इंडिया को। हालांकि अच्छी बैटिंग लाइनअप है इंडिया की, और हमेशा इंडियन जो बैटर्स हैं वो अपनी बैटिंग परफॉर्मेंस की वजह से दुनिया में जाने जाते हैं, लेकिन बॉलिंग को भी बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है उजैर। 260 रन जो है वो फिर पाकिस्तान के लिए टारगेट था, जो कि प्रेशर सिचुएशन में एक प्लानिंग चाहिए थी, एक बड़ी पार्टनरशिप चाहिए थी, तभी 260 हो सकता था। जब पहला विकेट गिरा तो थोड़ा सा प्रेशर आ गया था, लेकिन उसके बाद जो शाहजेब की उजैर हाफ सेंचुरी थी उस स्टेज पर जहां सेट किए वहां से, जी जी सही है। लेकिन जब 74-72 रन के आसपास उन्होंने हाफ सेंचुरी की, तब मुझे लगा कि मैच शायद आखिर में जाके फंस जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि
तब वो रन अप बॉल खेल रहे थे। उसके बाद जब हमें 5-5.5 रन का जो रन रेट रिक्वायर्ड था, मुझे लगा कि तब अगर 1-2 विकेट्स गिरी तो फिर ये टारगेट मुश्किल हो जाएगा। ऐसे ही उसके बाद जिस तरह से शाहजेब के आउट होने के बाद अजान ने जो इनिंग्स खेली, फैंटास्टिक इनिंग भाई, अनबिलीवेबल, जी साफ सुथरे शॉट्स खेले और टाइम पे ऐसे ही है करते हुए नजर आए। एक बड़े बैटर की लग नहीं रहा था कि अंडर 19 प्लेयर हैं, इनसाइड आउट मार रहे हैं, आप फ्लिक मार रहे हैं, स्वीप्स मार रहे हैं, बड़ी अच्छी। शाहजेब की इनिंग्स की वजह से स्पेस मिली अजान को, जी अजान की इनिंग्स की वजह से स्पेस मिली साद बेग को, जी बिल्कुल, भी हाफ सेंचुरी की और 8 विकेट से एक हाई प्रेशर मैच होता है इंडिया बिग मार्जिन में, जी ऐसे ही है। पर जीतना मेरे ख्याल से पाकिस्तान अंडर 19 की टीम को ज़ाहिर बहुत क्रेडिट जाता है और हमें जरूरत भी थी कि इस तरह की एक बड़ी जीत मिले पाकिस्तान को, ऐसे ही है कि वर्ल्ड कप में जो है पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच सकी थी, बड़ी कोशिश की हमने, ऐसे ही है। लेकिन कल वाकई बहुत इम्प्रेसिव क्रिकेट खेली पाकिस्तान अंडर 19 बॉयज ने। हालांकि बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, तकरीबन सारे वही प्लेयर्स हैं जो जूनियर लीग जो रमीज राजा ने करवाई थी वहां से आए थे, लेकिन पाकिस्तान जूनियर लीग, जूनियर लीग, जी बिल्कुल, बहुत ही कैलकुलेट कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री थी। मेरे ख्याल से पाकिस्तान अंडर 19 टीम को ये बहुत आगे लेकर जाएगी। एग्जैक्टली अच्छी न्यूज है पाकिस्तान की यंग क्रिकेट के हवाले से। यंग गन्स जिस तरह से खेल रही हैं और इंडिया को शिकस्त दी है, इंडिया के खिलाफ किसी भी लेवल पे कामयाबी हो, बहरहाल कामयाबी तस्वर की जाती है। अब आते हैं 16 दिसंबर पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो बड़ा टेस्ट मैच शुरू होने जा रहा है, जिसपे काफी दुनिया के क्रिकेटर्स की और क्रिकेट के जो दीवाने उनकी नजरें लगी हुई हैं। लेकिन उससे पहले कुछ अच्छी न्यूज नहीं है। वार्म अप मैच में इब्रार के अनफिट होने की इतलात आ रही है और उनकी जगह पे साजिद खान को कॉल की गई है। तो इब्रार का इतना अरसे टीम के साथ रहना, ना खेलना और टीम में शामिल होकर अनफिट होना मेरे ख्याल से थोड़ा सा अनलकी, अनफॉर्चुनेट रहे इब्रार। लेकिन इतनी सीरियस इंजरी नहीं है कि एक हफ्ते 1.5 हफ्ते में वो जो है रिकवर करके अगले टेस्ट में पाकिस्तान के लिए अवेलेबल हो सकते हैं। और उज़ैर अभी फाइनल भी नहीं हुआ कि इब्रार खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। जी ऐसे ही है, आ रही है क्योंकि क्वेश्चन मार्क है जी उनकी अवेलेबिलिटी पे ड्यू टू जो उनको फिटनेस मसाइल हुए हैं। लेकिन ऑब्वियसली हमारे लिए एक थोड़ा सा सेटबैक जरूर है पाकिस्तान टीम का, जिस तरह से उज़ैर टेस्ट क्रिकेट में इब्रार अहमद परफॉर्मेंसेस देते हुए आ रहे हैं। जी उसमें 38 विकेट्स हैं इब्रार के और इंग्लैंड के खिलाफ जो उनकी बड़ी टॉप परफॉर्मेंस दी थी उन्होंने, बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। जी टीम में जो है वो एक बैलेंस लेकर आते हैं, जरूरत रहती है। इंग्लिश कमेंटेटर्स ने बड़ा प्रेज किया था उनको, बिल्कुल ऐसे ही है। और पाकिस्तान को जरूरत भी है कि इस तरह का स्पिनर जो है पाकिस्तान को लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड में सर्व कर सके। और इब्रार अहमद को तो बल्कि वर्ल्ड कप भी खेलना चाहिए था, लेकिन फिलहाल चलें वो एक अलग बहस थी। लेकिन यकीनन पाकिस्तान को थोड़ा सा इससे सेटबैक होगा अगर पहला टेस्ट मैच नहीं खेलते, क्योंकि एक मोमेंटम बना हुआ था, लंबे अरसे से इब्रार जो है टीम का हिस्सा है। लेकिन साजिद खान की उज़ैर परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी रही है, यकीनन पाकिस्तान को परफॉर्मेंस करके दे सकते हैं साजिद खान भी। फिर जाहिद महमूद का नाम भी आ रहा था, लेकिन साजिद खान मेरे ख्याल से इसलिए उन्हें सेलेक्ट किया गया क्योंकि काफ़ी लेफ्ट हैंडेड बैटर्स हैं ऑस्ट्रेलियन साइड में, इस वजह से। लेकिन ऑब्वियसली मुश्किल होगा उज़ैर, टेस्ट सीरीज 14 दिसंबर से मेरे ख्याल से जब पर्थ में पहला टेस्ट मैच स्टार्ट होगा, जी तो स्ट्रगल जो है वो हमेशा पाकिस्तान टीम ने ऑस्ट्रेलिया में की है। लेकिन उम्मीद तो है कि डिफरेंट टीम नजर आएगी, जिस तरह से शान मसूद नए कप्तान है, बाबर आजम फ्री ऑफ माइंड होके खेलेंगे, उनके हवाले से BA56 आप जानते हैं जी। बाबर आजम तो फ्री माइंडसेट से उज़ैर खेलेंगे ही। यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट के फैंस और क्रिकेट को एंजॉय करने वाले उज़ैर चाहेंगे कि पाकिस्तान बैटर्स भी लंबा स्कोर करें और ऑस्ट्रेलिया में एक प्लानिंग के साथ टफ टाइम दिया जा सके। ठीक है, जो पीछे हो गया वो एक पास्ट था, वो एक हिस्ट्री थी, लेकिन अभी जो आपके पास एक फ्रेश स्लॉट है, आपके पास इस तरह से यही प्लेयर्स बहुत लंबे अरसे से खेल रहे हैं, जिसमें मोहम्मद रिजवान है, अब्दुल्ला शफीक है, बाबर आजम है, शान मसूद है, सरफराज अहमद है। तो बैटिंग में पाकिस्तान को डोमिनेंस करनी चाहिए। पाकिस्तान की ऑब्वियसली सिचुएशन हमेशा शॉर्ट पिच बाउंसर्स पर वीक रहती है, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस करनी चाहिए और एक अटैकिंग क्रिकेट से, एक एग्रेसिव माइंडसेट से ही ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम दिया जा सकता है। बिल्कुल यही है, चूंकि बाबर आजम को बड़ा फेवर भी करती हैं और फैन जाहिर है वन ऑफ द फैंस हैं पाकिस्तान में। और अस्का मैं ये सवाल आपसे जरूर करना चाहूंगा, बाबर आजम कप्तानी के बगैर खेल रहे हैं, क्या उन पे प्रेशर अब ज्यादा होगा या कम होगा? कप्तान थे तो बंदे कहते थे जी चलें, क्रिकेट फैन जो समझते थे कप्तान है, अब क्या वो ज्यादा प्रेशर के साथ खेलेंगे? क्योंकि कप्तानी के बगैर जब टेस्ट खेलेंगे हर बंदे कहेगा अब तो कप्तान भी नहीं थे। फिर जो मैं आपको बताऊं नाजरीन, कल ऑस्ट्रेलिया के जो इस वक्त रीसेंट क्रिकेटर्स हैं इंक्लूडिंग देयर
कैप्टन पैट कमिंस, बड़ा उन्होंने प्रेस किया है। पैट कमिंस ने, जॉश हेजलवुड ने और खासकर मिचेल स्टार्क ने, उन्होंने कहा कि बाबर आजम दुनिया के उन बैट्समैनों में से एक हैं जिनको बॉल करना मुश्किल है, उनकी बुक में हर किस्म का शॉट मौजूद है। तो इस तरह की स्टेटमेंट देना बाबर आजम के बारे में टेस्ट मैच से 2 दिन पहले, क्या समझती हैं इसको? इसका बिल्कुल अज़ैर, कहीं ना कहीं आप भी लगता है बाबर आजम को लेके काफी पोसेसिव हो चुके हैं। कभी आप उन पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, कभी आप उनको जो है, मैंने 2 दिन पहले इसका कहा था कि विराट कोहली का मैं इतना बड़ा फैन नहीं हूं, लेकिन इससे उनके बड़े खिलाड़ी होने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं अगर कोई बात इस तरह से करूंगी तो बाबर आजम की जो पोजीशन है उस पर फर्क नहीं आना चाहिए। बिल्कुल अज़ैर, ऐसा ही है। लेकिन 2019 से वनडे क्रिकेट में ऐसा कैप्टन बाबर आजम के सबसे ज्यादा रन्स हैं, लेकिन ऑन द बिग स्टेज बाबर आजम उस तरह से अपनी जो क्लास थी उसको डोमिनेंस करते हुए दिखाई नहीं दिए वर्ल्ड क्रिकेट में। ये भी एक बहुत ही जी बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ऑब्वियसली उज़ैर, जहां पर बाबर आजम इस वक्त अपने कैरियर के पीक पर है, यहां से उन्हें वर्ल्ड क्रिकेट में एक और बड़ा बैटर बनने के लिए यहां से और ऊपर जाना होगा। ये ऑस्ट्रेलिया और ये मौका है उनके पास। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत बड़ी सीरीज है पाकिस्तान के लिए। लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान टूर कर रहे हैं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है ये। तो बाबर आजम ऑब्वियसली, जैसे कि शान मसूद ने भी उज़ैर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बाबर आजम हमारे पूरे बैटिंग लाइनअप के लीडर हैं। हम चाहते हैं कि हर बंदा टीम में अपना खुद लीडर हो। बिल्कुल ऐसे ही। ऑब्वियसली बाबर आजम से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा रहेंगी, और जिस नंबर पे वो बैटिंग करेंगे, नंबर 4 पे, वो बहुत ही ज्यादा क्रूशियल स्टेज होती है बैटिंग करने के लिए। और पूरे वर्ल्ड क्रिकेट को इंतजार होगा कि बाबर आजम बड़े रन्स करें ऑस्ट्रेलिया में। जी बिल्कुल ऐसा ही है जी। बाबर आजम के हवाले से भी आपने देखा कि जाहिर एक्सपेक्टेशंस होंगी, शाहीन अफरीदी से एक्सपेक्टेशंस होंगी, शान मसूद से कौम को ज्यादा एक्सपेक्टेशन होगी। खासकर जब आप डबल सेंचुरी एकदम से ऑस्ट्रेलिया में जाके आप बना लेते हैं तो फिर लोग यही कहते हैं जी अब बाबर आजम या बाकी कोई करे ना करे, हमारे कप्तान फॉर्म में है, तो इतनी ज्यादा उम्मीदें भी नहीं लगानी चाहिए। थोड़ा सा स्पेस देनी चाहिए टीम को कि वो जाके वहां पे परफॉर्म किस तरह करते हैं। फिर अच्छा, जिस तरह से हम वर्ल्ड कप के दौरान बात कर रहे थे इसका कि वर्ल्ड कप 4 साल बाद होता है, लेकिन इंडिया में वर्ल्ड कप 12 साल बाद हुआ है, फिर आगे 12 साल बाद होगा। तो ऑस्ट्रेलिया चूंकि टेस्ट दुनिया में जो है, दुनिया क्रिकेट में टेस्ट क्रिकेट कम होती जा रही है। अब ऑस्ट्रेलिया का अगला दौरा 3-4 साल के बाद होगा। कौन से प्लेयर होंगे नहीं होंगे, जैसे लास्ट टूर में ऐसे शफीक थे, आज नहीं है। तो मेरे ख्याल से प्लेयर्स को इस टूर को यादगार बनाना चाहिए। सिर्फ बाबर आजम, शान मसूद और शाहीन की बात नहीं है, साजिद की किस्मत जाग गई है। साजिद खान को अगर ऑल ऑफ अ सडन पाकिस्तान से बुलाया जा रहा है तो अपने इस टूर को यादगार बना सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कामयाबी हासिल करके पहले टेस्ट में। बिल्कुल अज़ैर, ऐसा ही है। लेकिन बहुत ज़्यादा टेक्निक चाहिए होगी पर्थ में बड़े रन्स करने के लिए। अब्दुल्ला शफीक का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जिस तरह के क्लास प्लेयर्स हैं वहां पर उनकी जो है इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होगी ऑस्ट्रेलिया में। ऐसे ही है। इमाम को काफ़ी अरसे से जो है वो टेस्ट में खेल रहे हैं, लेकिन इमाम की परफॉर्मेंस पिछले 1 साल से एक बड़ा गैप उसमें देखने को मिला हुआ है। लेकिन शान मसूद और बाबर आजम जो है मिडल ऑर्डर में पाकिस्तानी बैटर्स या बैटिंग लाइनअप को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर मिडल ऑर्डर में देखना होगा कि आप सरफराज अहमद के साथ या मोहम्मद रिजवान के साथ पहले टेस्ट में जा रहे हैं। सरफराज को जिस तरह से प्रैक्टिस मैच खिलाया गया, लग यही रहा है उज़ैर कि पहले टेस्ट मैच में सरफराज अहमद के साथ ही ऐसा विकेट कीपर बैटर जाया जाएगा, और फहीम अशरफ को भी चांस मिल सकता है। और रिजवान फिर फील्डिंग करेंगे, एज ए बैटर खेलेंगे। उज़ैर फिर ये 2 कीपर अगर खेलेंगे तो फिर एक बैटर को आपको बाहर बिठाना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। रिजवान का फिर यही हो सकता है कि रिजवान की जगह सरफराज खेलेंगे, क्योंकि एक ही जो है वो विकेट कीपर बैटर खेल सकता है। जी जी। फहीम अशरफ को चांस तो दिया गया, लेकिन देखना होगा कि पर्थ की जो कंडीशन है वो किस तरह की है, क्योंकि शाहीन अफरीदी और हसन अली अगर दोनों खेलेंगे तो फिर आपको इन तीनों में से 2 को खिलाना होगा, मीर हमजा, खुरम शहजाद या फहीम अशरफ। इन तीनों में से 2 को खिलाना होगा, और अगर आप एक ऑलराउंडर खिलाते हैं फहीम अशरफ तो फिर आपको मीर हमजा को भी ड्रॉप करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही। शहजाद को भी ड्रॉप करना पड़ेगा। जी जी। मेरे ख्याल से मीर हमजा या खुरम शहजाद में से एक पेसर को जरूर खेलना चाहिए, क्योंकि बड़ी प्राइम परफॉर्मेंसेस देते हुए आ रहे हैं दोनों ही प्लेयर्स डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में। और उज़ैर, जो एक वीडियो सामने आई थी प्रैक्टिस सेशन करते हुए, वहां पे मीर हमजा और खुरम शहजाद बहुत तेज बॉलिंग कर रहे थे, बहुत अच्छी बॉलिंग। बिल्कुल ऐसे ही है। और बड़ा सफर करते हुए दिखाई दिए, ना सिर्फ बाबर आजम बल्कि शान मसूद और सरफराज अहमद भी। तो इस वक्त मेरे ख्याल से जिस फॉर्म में है वहां पर यूटिलाइज करना चाहिए मीर हमजा और खुरम शहजाद को। और हो सकता है कि शान मसूद जो हैं वो एक डिफरेंट माइंडसेट ऑफ गेम लेकर आए और 3 पेसर शाहीन अफरीदी, मीर हमजा और खुरम शहजाद के साथ पर्थ का पहला टेस्ट मैच खेलें। जी बिल्कुल ऐसे ही है जी। बहुत ज़रूरी होगा पाकिस्तान के लिए। एक वो भी वक्त था कि जब कहा जाता था जी ऑस्ट्रेलिया में बेशक ना जीतें, ड्रॉ कर लें, लेकिन हारे भी ना, मैच को ड्रॉ कर लें, और टेस्ट मैच को ड्रॉ करना भी। लेकिन जैसे
जैसे हमने कुछ दिन पहले बात की थी न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के टेस्ट के हवाले से कि वो वक्त आ गया है कि टीमें 220 रन कर रही हैं, 230, और वो चेज हो रहा है 20 ओवर में। लेकिन टेस्ट मैच में जहां 5-5 दिन आप खेल सकते हैं, जहां पे 600-700-800 रन तक बनते हैं, वहां पे 4 इनिंग्स में 200 रन दोनों टीमें नहीं बना सकी। तो क्रिकेट की ये जो बदलती हुई रुतें हैं, इनको देख के यही लगता है कि T20 का जो भाव है वो ज्यादा हो गया। अब जैसे 3 वनडे खेलने के बाद 5 T20 आई खेल रही है, अब PSL आगे सर पे है। यहाँ पे एक चीज आ रही है, इसका बिग बैश भी हो रही है, BBL हो रही है, आगे जाहिर है 2-2.5 महीने के बाद जो है वो IPL भी है, उसके अलावा LPL आ जाएगी। तो एक चीज आ रही है, BPL को यहाँ पे विंडो नहीं मिल रही। बांग्लादेश प्रीमियर लीग कोलाइड करने जा रहा है 2 बड़ी लीग्स के साथ। इतनी ज्यादा T20 की भरमार होना, इसमें ICC को रोल प्ले करना होगा। फुटबॉल लीग्स में और क्रिकेट लीग्स में जो फर्क है वो यही है कि फुटबॉल में जो एक प्लेयर एक सीजन खेलेगा वो किसी और मुल्क से नहीं खेलेगा, किसी और क्लब से नहीं खेलेगा, वो उसकी बाकायदा ट्रांसफर ओपन होगी। जैसे आगे जनवरी ट्रांसफर हो रही है फुटबॉल की, तो वो प्लेयर इधर से उधर होंगे। फिर उसमें ये भी होता है कि आप अगर लोन पे चले जाते हैं या आपको सेल आउट कर दिया जाता है, तो क्रिकेट में जब एक ही प्लेयर 5-5 लीग्स में खेलेगा तो पूरी लीग डिस्टर्ब होगी। अब BPL क्या इंतजार करेगी कि फलां लीग खत्म हो तो मैं 2 महीने आगे ले जाऊं? तो ये कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क है फॉर द लीग ऑर्गेनाइजर्स। सर, आपका कहीं BBL में कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह तो नहीं हो गया? काफी आपकी दिलचस्पी कमेंट्री का हो सकता है बांग्लादेश प्रीमियर लीग में। बिल्कुल, एक बार ICC की तरफ से उज़ैर एक प्रेस रिलीज भी आई थी कि ICC जो है जितनी भी वर्ल्ड क्रिकेट में लीग्स हो रही हैं उनको बहुत जो है वो करीब से एनालिसिस उसके कर रही है, और कोई फैसला भी थिंक टैंक भी बिठाया था उन्होंने। जी जी, ज्यादा लीग्स हो रही हैं हर मुल्क की। जी जी, लेकिन एट द एंड फिर रेवेन्यू जनरेट होता है और फिर एट द एंड ICC को भी उसका फायदा होता है। ऐसा ही है। और T20 तो ज़हर अब हर जगह ही हो रहा है। अब दुनिया का सबसे बड़ा T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है, जहां पर 55 मैचेस खेले जाएंगे, 55 मैचेस इन द हिस्ट्री ऑफ T20 वर्ल्ड कप। और हम USA का स्टेप इन करना भी इस सिलसिले की एक कड़ी है। उसको पता चल गया क्रिकेट के बगैर हम भी कुछ नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये चीज तो ऑब्वियसली थोड़ा सा कंसर्निंग भी है। क्रिकेट की जो एक स्पेसिफिक क्रिकेट की स्पेस और बाउंड्री है, उसको कहीं ना कहीं डैमेज और थोड़ा सा बैरियर लगा रहा है T20 क्रिकेट। ऐसे ही T20 क्रिकेट अब T10 का जो एक इम्प्रेशन क्रिकेट में आ गया है, उसकी वजह से चीजें कहां पर जो हैं थोड़ा सा जेन्युइन क्रिकेट से हट रही हैं। उन चीजों को एट द एंड तो ICC ने देखना है। बिल्कुल ऐसे ही गवर्निंग बॉडी है, दुनिया की हर क्रिकेट लीग को देख रहा है, और ऑब्वियसली NOC ICC ही देता है क्रिकेट। बिल्कुल ऐसे ही कि किसी भी मुल्क में लीग हो रही हो, अगर वो ऑफिशियली हो रही है, पूरा कोई मुल्क उसको ऑन कर रहा है, तो NOC तो ICC ही देता है। तो ये ICC को ज़हर यकीनन देखना होगा। बाकी IPL को तो कोई कुछ कह नहीं सकता। सर, ऑब्वियसली एक बहुत ही जो है एक इम्प्रेसिव लीग है, बहुत ही बड़े स्ट्रक्चर पर खेली जा रही है, और हर साल पिछले साल से बड़ा साल होता है। बिल्कुल ऐसे ही 240 प्लस प्लेयर्स जो हैं वो ड्राफ्टिंग का हिस्सा बन चुके हैं। 270 प्लेयर्स ने उज़ैर पूरी दुनिया से रजिस्टर्ड किया है PSL में खुद को। और नए नाम हैं आपके पास PSL में? कौन खेलने आ रहा है? कुछ सुना है? मार्करम के हवाले से भी न्यूज़ हैं, उसके अलावा उनके जो नए बॉलर आए हैं उनके कोइडे, उनके हवाले से भी न्यूज़ हैं। उज़ैर ड्राफ्टिंग में वो लोग तो आ सकते हैं ऑब्वियसली, जिस तरह से राइलर रोसो पहले ही खेल रहे हैं, फिर एलेक्स हेल्स भी बहुत बड़ा नाम है, कॉलिन मनरो भी बहुत बड़ा नाम है। ऐसे ही, लेकिन अभी उस तरह के प्लेयर्स जिस तरह से ऑस्ट्रेलियन साइड है, उनका आना अभी रहता है, और बहुत कम क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया जो है वो लीग में जाके खेलता है। और फिर IPL में भी ऑब्वियसली मेरे ख्याल से प्लेयर्स इस तरह से प्रेफर करते हैं कि एक ही लीग खेली जाए, हाँ जी, ऐसे ही खेलें, और फिर ऑस्ट्रेलिया की अपनी भी लीग हो रही होती है। तो क्रिकेट तो ज़हर ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हो रही है। फैंस जो हैं मैक्सवेल, इस वक्त जो है मैक्सवेल का नाम बड़ा आ रहा है, और डेविड वार्नर ख्याल से मुश्किल हो, ये रूमर्स में ही है, रूमर्स में ही है, क्योंकि डेविड वार्नर ने तो सीरीज भी मिस कर दी ऑस्ट्रेलिया वाली कि मुझे टेस्ट सीरीज की तैयारी करनी है। हाँ जी, के साथ है इंटरनेशनल T20 सीरीज उन्होंने मिस की। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये चीज तो एट द एंड ICC को देखनी है कि वो क्रिकेट को नेक्स्ट 10 ईयर्स या 15 ईयर्स में कहां पर देख रहे हैं, लीग क्रिकेट का क्या फ्यूचर है। लेकिन मेरे ख्याल से ये जो 2 बड़ी लीग्स हैं IPL और PSL, इनका स्टैंडर्ड, इनका जो क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू है वो बहुत
जबरदस्त है। बिल्कुल ऐसे ही है। जो लीग्स हैं उनमें जो है वो कुछ ना कुछ आईसीसी ऑब्वियसली डोमेन्स चेंज कर सकता है, लेकिन एट द एंड ये चीजें तो आईसीसी को ही देखनी है। इसका बिल्कुल करना होगा आईसीसी को। उसकी वजह ये है, मैं आपको नाजरीन एक प्लान है मेरे पास आईसीसी के लिए भी, आप सबके लिए भी, कि क्रिकेट की चैंपियन लीग कैसे होगी। वो चैंपियन लीग के हवाले से कुछ सजेशंस हैं, कुछ टिप्स हैं मेरे पास, अगर आईसीसी उसको सीरियसली ले लेता है। देखें, डीएल मेथड भी दो भाइयों ने एक कमरे में बैठ के बनाया था ना, फिर आईसीसी को प्रेजेंट किया, उन्होंने आईसीसी के दिमाग को लग गया, कुछ उसमें उन्होंने वेरिएशन की और दुनिया को, डकवर्थ लुइस दोनों भाई थे, उन्होंने कहा जी बारिश में जो ये टीमें आती हैं, मैचेस के रिजल्ट नहीं आते, साउथ अफ्रीका के साथ ज्यादती हुई, तो चैंपियन लीग क्रिकेट की क्यों नहीं हो रही, ये इटसेल्फ बहुत बड़ा सवाल है। उसकी वजह यह है इसका कि जब चैंपियन लीग होगी तो हर मुल्क के जो टॉप 3 टीम्स होंगी या जो विनर और रनर टीमें होंगी, जैसे इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी है, अगर पाकिस्तान से ये दो आएंगी, इंडिया से मुंबई इंडियन है और गुजरात लायंस आ रही है, साउथ अफ्रीका से फिर उधर से आपकी एलपीएल से आ रही है, बिग बैश लीग से ब्रिस्बेन हीट आ रही है या हरिकेन्स आ रही है, तो वो जब टीमें आपस में दो टीमें होकर हर मुल्क की चैंपियन लीग खेलेंगी, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि क्रिस गेल ने बीबीएल में खेलना है, बाबर आजम ने एलपीएल के तरफ से खेलना है या अपने ज़ल्मी की तरफ से खेलना है। चैंपियन लीग का ना होना ये बहुत बड़ा क्वेश्चन। फुटबॉल की चैंपियन लीग दुनिया में मानी जाती है, सबसे ज्यादा दुनिया में व्यूअरशिप फुटबॉल की चैंपियन यूएफए चैंपियन लीग की। तो क्रिकेट की अगर चैंपियन लीग करवानी है क्लब्स की, तो फिर तो आईसीसी को इस पे काम करना पड़ेगा। कुछ चीजें हैं आपसे अगले प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच अस्का, आपका बहुत शुक्रिया, आप सबका भी बहुत शुक्रिया। जो लोग हमारा प्रोग्राम देखेंगे, प्रोग्राम के हवाले से अपना फीडबैक जरूर दिया करें और बताया करें कि प्रोग्राम में कौन सी चीजें ऐसी हैं जो कि मिसिंग है, आपकी सजेशन में हम शामिल करेंगे। थैंक यू वेरी मच अस्का, थैंक्स फॉर योर टाइम वंस अगेन। आपसे मुलाकात होती है एक नए प्रोग्राम व्हाट ए क्रिकेट से। काजी और अस्का को इजाजत देंगे। स्टे ट्यून्ड एट बैंग बॉक्स ऑनलाइन।